आप सभी का स्वागत है। आज हम द्विघात समीकरण के विषय में जानकारी लेंगे। इसके अंतर्गत हम द्विघात बहुपद को साथ ही उसके व्यापक रूप और उसके शून्य के विषय में जानकारी लेंगे। द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद के बीच में संबंध देखेंगे, साथ ही द्विघात समीकरण का व्यापक रूप और उसके मूल के विषय में जानकारी लेंगे। कुछ उदाहरण भी हल करेंगे जिससे हम द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद के बीच संबंध स्थापित कर सकेंगे। प्रथम हम द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के विषय में जानते हैं। ये एक ऐसा बहुपद है जिसमें चर या x का उच्चतम घातांक 2 होता है। आइए उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर 3 उदाहरण दिए गए हैं। पहले उदाहरण में 3x² - 9, दूसरे में 2x² + 4x - 7, तीसरे में x² + 2x + 1। यहाँ पर तीनों उदाहरण में देखते हैं x की जो उच्चतम घातांक है 2 है। दूसरे में भी देखते हैं यहाँ भी x का उच्चतम घातांक 2 है और तीसरे में भी x का उच्चतम घातांक 2 है। अब हम द्विघात बहुपद के व्यापक रूप के विषय में जानकारी लेते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है। इसमें a, b और c वास्तविक संख्याएं होती हैं। साथ ही प्रतिबंध दिया गया होता है कि a 0 के बराबर नहीं होगा। द्विघात बहुपद को हम px या पॉलिनोमियल ऑफ x के रूप में प्रदर्शित करते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक या जीरोज क्या होते हैं? द्विघात बहुपद में हम x का मान या चर का मान अल्फा रख दें और बहुपद का मान हमें शून्य मिले तो अल्फा को हम द्विघात बहुपद का शून्यक कहते हैं। और यह हम पहले भी जान चुके हैं कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। अब हम द्विघात समीकरण के विषय में देखेंगे। द्विघात समीकरण ये एक द्विघात बहुपद होता है। जब हम इसे इस रूप में लिख दें ax² + bx + c = 0 के रूप में, तब इसको हम द्विघात समीकरण कह देते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देखिएगा, ax² + bx + c = 0। इसको हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कहते हैं। यहाँ पर x एक वास्तविक चर होता है, साथ ही a, b और c वास्तविक अचर संख्याएं होती हैं और साथ ही प्रतिबंध दिया होगा a का मान 0 के बराबर नहीं होता है। द्विघात समीकरण के मूल, जैसा कि हम जान चुके हैं द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, तो इसी तरह से द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं जिनको हम अल्फा और बीटा के रूप में प्रदर्शित करेंगे। अगर अल्फा और बीटा बहुपद ax² + bx + c के शून्यक होते हैं तो अल्फा और बीटा ax² + bx + c = 0 को संतुष्ट करते हैं, तो हम अल्फा और बीटा को द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं। कुछ उदाहरणों से द्विघात समीकरण को समझेंगे। इस उदाहरण में हमें ये x + 1 होल स्क्वायर = 2 × x + 3 दिया गया है। इसको हमें पता लगाना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। सर्वप्रथम इसे हमें हल करना होगा। तो देखिएगा, हमने बराबर के बाएं पक्ष या LHS को हल किया तो यह आया x² + 2x + 1। यहाँ पे हमने a + b होल स्क्वायर फॉर्मूले का यूज किया और दाहिने पक्ष में हमने इसको हल किया तो यह आया 2x + 6 और पक्षांतर करते हैं तो हमको प्राप्त होता है x² + 2x + 1 - 2x + 6 = 0। और जब इसे हम पूरा हल करेंगे तो हमको मिल जाएगा x² + 7 = 0। इस समीकरण में हम देख पा रहे हैं जो चर x है उसका अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए ये जो समीकरण है ये एक द्विघात समीकरण होगा। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। इसमें दिया गया है x² + 3x + 1 = x - 2 होल स्क्वायर। इसको भी जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आइए इसका हल देखते हैं। इसमें हमने बराबर के
दाहिने पक्ष को हल किया तो देखेंगे हमने यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया है, तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। पक्षांतर करने पर देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। और जब हम इसे हल करते हैं तो हमको मिलता है 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो चर x है उसकी अधिकतम घात 1 है, यानी कि अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें एक तरह का प्रश्न और आता है, इसको देखते हैं। इसमें कहा गया है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि द्विघात समीकरण kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 का एक हल x बराबर 2 है। आइए इसका हल देखते हैं। क्योंकि हमें दिया गया है द्विघात समीकरण का एक हल x बराबर 2 है, अतः ये दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो हम इस समीकरण में x का मान 2 रखते हैं, तो ये हमको प्राप्त होता है k इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको हल करेंगे 4k प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0, और फाइनल जब इसे हम हल करते हैं तो हमें k का मान ऋण 1/4 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण भी आप हल करके आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद।